So I'm here for the special screening of Kaam Chalu Hai, and मुझे पता है कि this is based on a true story, and it's a very sentimental, very obviously emotional topic. uh, for a parent to lose a child obviously बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना होती है, and उसके ऊपर ये film based है, तो I'm definitely going to appeal to everyone to watch it. I'm also going to watch it because it's releasing tonight. ये कोई फिल्म नहीं है, ये एक 50 साल की ऐसी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा देश जिसमें फंक्शन बहुत होते हैं, जिसमें निर्माण खूब होता है, जिसमें राष्ट्रीय, धार्मिक और सामाजिक, जिसमें हज़ारों गड्ढे रोज़ 50 साल से होते हैं और अगले 50 साल तक गड्ढे होंगे। तो सिर्फ ये फिल्म इसलिए बनाई गई कि अगर सफाई के बारे में सब जानते हैं, एक हाथ में झाड़ू ले लिया, एक हाथ में बाल्टी ले ली और पूरी देश की जनता, प्रशासन, सरकार हो गई तो देश में सफाई हो गई। मैं इस फिल्म के माध्यम से सिर्फ पूरे देश, दुनिया, मीडिया, कलाकारों से, जनता से सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बड़े बड़े अच्छे काम किए हैं आपने, और अपना जब तक देश है, दुनिया है, तब तक फंक्शन रहेंगे, गड्ढे खुदेंगे, बांस गड़ेंगे, बांस उखड़ेंगे, एक गड्ढे से एक गड्ढा बनाया जाएगा, दूसरा गड्ढा भरा जाएगा। बस सिर्फ प्रार्थना यह है कि झाड़ू के बाल्टी के साथ में एक फावड़ा भी रख लो और एक परात भी रख लो। अपन चौपालों का देश है, कॉर्नर का देश है, जहाँ पे बोलते हैं ना डस्टबिन रखी रहती है, अगर हम कूड़ा उसमें डाल सकते हैं तो उसी जंजीर पड़ोस में फावड़े भी रखे रहें। और जहाँ भी अपने घर के आसपास कहीं भी, जैसे सुबह गार्डन में घूमने गए, पता लगा छोटा सा गड्ढा दिख गया, बस वहीं से फावड़ा उठाया और वहीं पे उसको पाट दिया, तो सेहत भी अच्छी रहेगी। बस ये अगर हमारी जागरूकता इस फिल्म के माध्यम से आ गई तो एक नागरिक होने के नाते, एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते हज़ारों जानवर, हज़ारों जानें एक्सीडेंट होने से, हाथ पैर टूटने से बच जाएंगी। हे मी असं माझ्या मुलीला असं घडलं, मी रडत होतो, पण ते असं होऊ नये, माझ्याबद्दल जे घडलं ते दुसऱ्याच्या मुलीशी होऊ नये याबद्दल मी सदैव असला आजारपण दूर करत आलो, असले गड्डे कायम मी झाकत आलो आणि असं कोणाच्या वाटणीत होऊ नये ही माझी इच्छा आहे आणि अशी साथ सर्वांनी द्यावी हे माझं मन म्हणतं। हे सर्वांना मी माझ्या अंतकरणापासून मी ही गोष्ट करण्यासाठी सांगतो। मैं अभी भी जस्ट फर्स्ट स्क्रीनिंग ख़त्म हुई तो मैं अभी तक बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, क्योंकि मैं पहले तो शर्मिंदा हूँ कि मुझे ये फ़िल्म बनानी पड़ी, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज हमारे देश में ऐसा नहीं होना चाहिए था कि किसी को ये फ़िल्म, ये टॉपिक उठाना पड़े। हर दिन 10 लोगों की मौत होती है खड्डों की वजह से। ये रियल है, ये ट्रूथ है, एंड हम लोग यही रिक्वेस्ट करते हैं, ये कोशिश है हमारी कि बहुत जल्दी इंडिया, जैसे मेक इन इंडिया हैपन हुआ है, योगा हुआ है इंडिया में, और स्वच्छ भारत हुआ है, वैसे ही पॉट होल फ्री इंडिया भी हो, गड्ढा मुक्त भारत हो, ये हमारी एक रिक्वेस्ट है। ये बड़े स्क्रीन पे इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे लगा ये फिल्म OTT के थ्रू ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी, और ये फिल्म हमने बिल्कुल पैसे कमाने के लिए नहीं की। हम लोग बहुत ही ज़्यादा क्लियर थे फर्स्ट डे 1 से कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। बहुत खुश है कि फ़िल्म रिलीज़ हो रही है, बहुत मेहनत से बनाई है। वी आर ट्राइंग टू गिव आउट अ वेरी नाइस मैसेज दैट विल चेंज लाइफ्स, वी ट्रस्ट, एंड दैट विल मेक अ डिफरेंस। सो वी होप यू ऑल एन्जॉय, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने एन्जॉय किया एवरी मोमेंट ऑफ द मेकिंग एंड एवरी मोमेंट टुगेदर। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। प्लीज़ फिल्म देखें और अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को भी दिखाइए।
मैं कुछ भी कहूँगी तो बायस साउंड करेगा बिकॉज़ मेरे भाई की फ़िल्म है, लेकिन ऑनेस्टली बिल्कुल मेरे भाई की फ़िल्म है इस लिहाज से नहीं, बल्कि इस लिहाज से कि इस फ़िल्म में एक बहुत ही प्यारा सोशल मैसेज है। आम तौर पे हम जो भी प्रॉब्लम होती है लाइफ में उसके लिए बहुत सारे दूसरे लोगों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, ब्लैबर करना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे ग्रजेस दिखाने लगते हैं। लेकिन इस फ़िल्म के माध्यम से आई एम श्योर जब आप देखेंगे आप रिलेट करेंगे। एक जो सबसे बड़ा मैसेज जो मैं लेकर जा रही हूँ वो ये है कि कंप्लेन करने के बजाय आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, और ऐसा करने से आप सिर्फ खुद की प्रॉब्लम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इस फिल्म में सिर्फ गाया ही नहीं है बल्कि लिखा भी है, एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई कुड बी अ स्मॉल पार्ट। I have been one of the many fans that राजपाल भाई has, और बहुत अच्छे मित्र, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं हमारे। और जब वो बुलाते हैं, स्पेशली पर्सनली इनवाइट देते हैं, तो आना बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज मैं उनकी सारी फिल्में, सारी वेब सीरीज़, आई ऑलवेज वॉच इट बिकॉज दैट मैन हैज़ so much to learn from. I mean, you know, he's a performer. वो फिल्म, वो एक किरदार निभाते हैं, एंड फॉर एन एक्टर इट्स अ ग्रेट लर्निंग टू वॉच हिम। आई विश देम ऑल द बेस्ट। फर्स्टली तो बहुत सारी मुबारकबादें, बहुत सारे विशेस, बहुत सारे राजपाल इज़ अ डियर फ्रेंड, बहुत अच्छे खूबसूरत आर्टिस्ट। उनकी फिल्म है, आई एम श्योर बहुत मज़ेदार होगी, कुछ डिफरेंट दिखने को मिल रहा है। सो आई विश देम ऑल द बेस्ट। देखिए भैया, पहली बात तो ये है कि एक्टर ग्रेट राजपाल जी हो या देश के राज्यपाल, दोनों का ही भक्त है आपका कॉमेडी का लाल सुनील पाल। और इसी तरह से इन दोनों के आशीर्वाद से सुनील पाल का काम चालू है, और चालू ही रहना चाहिए। मगर काम चालू नहीं होना चाहिए, क्वालिटी का होना चाहिए, क्वांटिटी का नहीं, है ना। तो ये राजपाल साहब की जो फिल्म आ रही है, काम चालू है। इससे पहले भी इसी कंपनी की एक फिल्म आई थी, इसी टीम की, पलाश मुंजाल की, अर्ध, बहुत अच्छी फिल्म थी, कई सारे अवार्ड और रिवॉर्ड मिले। इस फिल्म को भी मिलेगा क्योंकि ये सीधा सटायर करती है कॉमेडी के साथ एक सोसाइटी को, सिस्टम को। तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों को ऐसी फिल्मों को देखना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए और खूब आगे बढ़ाना चाहिए। इस फिल्म को सबसे पहले मैं देखूँगा क्योंकि मेरे घर पे 5G भी है और ZEE5 भी है। मैं यही कहना चाहूँगा, जो फिल्म का जो टाइटल है ये हर एक्टर पे लागू होता है कि भाई काम चालू रहना चाहिए, तो एक्टर ज़िंदा रहता है। एंड डेफिनेटली अच्छी होगी। इन्होंने पहले भी एक फ़िल्म बनाई थी, वो भी बहुत अच्छी थी। एंड राजपाल तो है ही कमाल के एक्टर, तो मेरी बेस्ट विशेज़ इनके लिए हैं। एंड मेरा भी काम चालू ही है। काम चालू तो पहले था, अब तो उन्होंने काम जो था वो सबके सामने लेकर आने के लिए तैयार हैं। एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी द फिल्म। मैंने प्रोमोज देखे हैं। राजपाल जी की परफॉर्मेंस के लिए जितना कहा जाए उतना कम है हमेशा ही, बट इसमें जो इमोशंस हैं, जो प्रोमो में उनकी कुछ छोटे छोटे जो सीन्स के पार्ट्स दिखाए हैं, वो देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एंड आई थिंक ही इज़ गोइंग टू take his performance not just one notch higher but many notches higher in this film, and I'm really excited to watch it. Yeah, I think Kaam Chalu hai, it's a beautiful movie on a true story. When I watched it I was touched, तो काफ़ी अच्छी मूवी है। I think कल आ रही है ZEE5 पे काम चालू है, so please go out and watch and give lots of love. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।